अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर साइमा और आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट prepositions. बिफोर स्टार्टिंग द काइंड्स ऑफ preposition, हमें सबसे पहले समझना चाहिए preposition को, क्योंकि इससे पहले जो आप लोग पढ़ चुके हैं एडवर्बियल क्लॉजेज या फिर एडवर्ब क्लॉजेज, एडजेक्टिव क्लॉजेज, ये सब जो है वो प्रपोजिशनल क्लॉजेज ही होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगी और उसके बाद हम प्रपोजिशन को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे ताकि बाद में हम प्रपोजिशन की जो काइंड्स हैं उनको पढ़ सकें। ओके, लेट्स बिगिन विद व्हाट इज़ प्रपोजिशन। द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन: प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर अ noun phrase or a pronoun connecting it to another word। ठीक है, अब इसकी काइंड्स जो है वो सिंपल प्रपोजिशन और कंपाउंड प्रपोजिशन भी हम लोग कह सकते हैं। सिंपल प्रपोजिशंस कौन से हैं? प्रपोजिशंस विच कंसिस्ट ओनली वन वर्ड, जो वन वर्ड पे कंसिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इन, ऑन, एट, विद, अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपाउंड प्रपोजिशंस, प्रपोजिशंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स, दो से ज़्यादा अगर वर्ड्स पे। फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ, in the middle of, by the side of, so these are also prepositions, compound prepositions। ठीक है, some prepositions आपको नज़र आएंगे, all of them are prepositions। आपने different sentences में इन सब को देखा होगा, all of them are okay। Now preposition word, a word that shows a relationship between a noun or a pronoun and another word in a sentence। नाउन का रिलेशनशिप दूसरे वर्ड के साथ आपको शो करेगा। प्रपोजिशनल फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद अ प्रपोजिशन। स्टार्ट किससे होता है? प्रपोजिशन से स्टार्ट होगा एंड एंड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन। स्टार्ट प्रपोजिशन से होगा और एंड होगा नाउन या प्रोनाउन पे, और फिर उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन और प्रोनाउन दैट फॉलोज द प्रपोजिशन। प्रपोजिशनल फ्रेज में हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा जो कि नाउन और प्रोनाउन होगा, और फिर वो किसको फॉलो करेगा? प्रपोजिशन के बाद आएगा। प्रपोजिशनल फ्रेज बिगिन होगा किसी भी प्रपोजिशनल फ्रेज प्रपोजिशन से, और आगे जो है वो उसका ऑब्जेक्ट भी होगा। प्रपोजिशंस यूज टू डिस्क्राइब, इसके अलावा प्रपोजिशंस जो है वो क्या क्या डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं? यूज टू डिस्क्राइब लोकेशन, टाइम और मूवमेंट। लोकेशन या टाइम या मूवमेंट को, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए ये यूज़ होते हैं। ज़ैनब प्लेस्ड हर बुक्स अंडर हर डेस्क, एंड व्हेन यूजिंग प्रोनाउंस, Zainab placed her book under her desk, right? When using pronouns as the object of the preposition, वो जो desk है object of the preposition है, that's why objects of the preposition पे मैंने under her desk इसको कलरफुल किया है just to make you understand। preposition से begin हो रहा है, ठीक है, under से her desk। अब prepositions as the object of the when using prepositions as the object of the prepositions, use object pronouns, when using pronouns as the object of the preposition, जैसे कि हर है आपके पास, use object pronouns। object pronouns क्या है? what are ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या हैं? व्हाट आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस? इनको लिखना है आपने। फॉर एग्जाम्पल, आयशा डिस्क्राइब द बुक टू मी। मी इज़ अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आपको पता है ये ऑब्जेक्ट में जब चला जाता है प्रोनाउन तो फिर मी हो जाता है, ठीक है। अब कंपाउंड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है हमारे पास। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन तो आपने समझ लिया, कंपाउंड ऑब्जेक्ट क्या है?
एन ऑब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि 2 और मोर वर्ड्स से बना हो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड ऑब्जेक्ट। ऑलवेज यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस इन अ कंपाउंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो है वो कहाँ यूज होते हैं, कंपाउंड ऑब्जेक्ट में। हैव यू स्पोकन टू हसन एंड देम, देम जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और कंपाउंड में यूज़ हो रहा है क्योंकि इनको कंजक्शंस जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। आई डिस्कस्ड द इशू विद हर एंड हिम, विद से स्टार्ट हो रहा है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, ऑब्जेक्ट कंपाउंड क्यों है, क्योंकि हर एंड हिम, राइट। अवॉइड यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, आपने ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन रिफ्लेक्सिव नाउन को यूज़ नहीं करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज, ठीक है। हदीद स्टूड बिटवीन अमाया एंड मी, दिस इज करेक्ट। ये जो मैं आपको कह रही थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये वाला सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है। ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में है, जैसे कि मी। और यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ लिखा है। हदीद स्टूड बिटवीन अमाया एंड माई सेल्फ, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि प्रपोजिशनल फ्रेज का जो ऑब्जेक्ट होगा या जो कंपाउंड ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। एक सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है ही शी हर, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है ही का क्या होगा हिम, शी का क्या होगा हर, आई का क्या होगा मी, लाइक दिस, ओके। व्हेन यूजिंग मी इन कंपाउंड ऑब्जेक्ट मेक श्योर मी ऑलवेज कम्स लास्ट, ये भी आपने ख्याल रखना है। एक पॉइंट मैंने मेंशन किया, जब आउट कंपाउंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं कंजक्शन के साथ, जब आप ऐसे किसी सेंटेंस में मी यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर, जब मी यूज़ करेंगे तो मी हमेशा लास्ट में आएगा, मी एंड अमाया नहीं आएगा बल्कि अमाया एंड मी आएगा, ओके। सो प्रपोजिशनल फ्रेजेस एज एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो जो प्रपोजिशन से स्टार्ट होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं। व्हेन अ प्रपोजिशनल फ्रेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, डिस्क्राइब कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को, इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, पूरा फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। और फिर द बुक्स इन आवर लाइब्रेरी आर वेरी न्यू, बुक्स इन आवर लाइब्रेरी, बुक्स को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, शुरू हो रहा है ये फ्रेज़ जो है वो किस चीज़ से, प्रपोजिशन से, लेकिन है तो ये फ्रेज़, तो इस फ्रेज़ में जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है ये प्रपोजिशनल फ्रेज एज एन एडजेक्टिव ऑफ बुक्स, ओके। एवरीवन फ्रॉम आवर स्कूल इज फैसिनेटिंग, नाउ सी फ्रॉम आवर स्कूल, ये पूरा आपको नज़र आएगा और किसको जो है वो मज़ीद डिफाइन कर रहा है एवरीवन को, सो इट्स एन एडजेक्टिव। A prepositional phrase that is used an adjective is called an adjective phrase, ठीक है। Always place an adjective phrase as close as possible to the word it modifies. Adjective phrase हमेशा जिस word को modify करेगा उसके करीब करीब ही रहेगा, और ये दोनों correct and incorrect इसके uses आप लोग देख लें। The man in the blue jacket explained the budget. This is correct क्योंकि the man in the blue jacket, ये जो एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पे है प्रपोजिशनल फ्रेज जो कि एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर यूज़ हो रहा है। क्यों एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है, ये इसको जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, द मैन इन द ब्लू जैकेट, ओके। सो दिस इज व्हाट एडजेक्टिव फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज विच इज परफॉर्मिंग इज एन एडजेक्टिव, सो इट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज। और इसको क्लोज टू किस नाउन के रखना है, जिसके बारे में ये बता रहा है, द मैन इन द ब्लू जैकेट एक्सप्लेन द बजट, ओके। ये करेक्ट है। और अगर आप इस तरह करते हैं
द मैन एक्सप्लेन्ड द बजट, फिर उसके बाद आप प्रपोजिशनल फ्रेज अगर लगा देते हैं इन द ब्लू जैकेट, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको आपने एज क्लोज एज पॉसिबल टू दिस नाउन रखना है या प्रोनाउन रखना है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है. ओके. A prepositional phrase that is used as an adjective is called an adjective phrase. Always place an adjective phrase as close as possible to the word it modifies. ये मैं देख चुकी हूँ. A prepositional phrase that modifies a verb is called an adverb phrase. वो prepositional phrase जो कि modify कर रहा है किसको? verb को. पहले हमने बताया जो बता रहा है किसके बारे में, मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, वो एडजेक्टिव है. जो वर्ब को कर रहा है वो क्या है? वो हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है. एडवर्ब फ्रेज कैन टेल, क्या क्या बता सकता है एडवर्ब फ्रेज? व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस. क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एक्शन, ठीक है. और वर्ब के बारे में हमें क्या बताएगा? व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस. एग्जांपल्स देखें. हरीम वेंट टू द लाइब्रेरी. वेयर, नाउ सी वेयर इज अबाउट फंक्शन. ओके. एंड शी इन्वेस्टिगेटेड until nightfall. When, investigated when, until nightfall. Okay. The librarian asked about her purpose. Why? ठीक है, about her purpose. So this is ask को जो है वो modify कर रहा है, right? Remember, a verb must always agree with its subject. अब ये भी आपने ख्याल रखना है, verb हमेशा अपने subject को agree करे. वो कैसे? Sometimes a prepositional phrase comes between a subject and its verb. बीच में आ जाता है prepositional phrase subject और उसके verb के. Make sure verb agrees with the subject and not the object of preposition. हम लोग क्या समझते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन को देख के उस वर्ब को एग्री करवाते हैं कि वो सिंगुलर यूज़ होगा या प्लूरल यूज़ होगा, लेकिन आपने मेक श्योर किस चीज़ का करना है कि वो सब्जेक्ट के साथ जो है वो एग्री करे, ना कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के. फॉर एग्जांपल देखें. टू हेल्प यू डिसाइड वेदर टू यूज सिंगुलर और प्लूरल, मेंटली क्रॉस आउट द प्रपोजिशनल फ्रेज. आपके लिए एक टिप है. अगर आप चाहते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो है वो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगाना है, प्रपोजिशनल फ्रेज को मेंटली आपने पेपर पे ना करें, मेंटली उसको क्रॉस आउट करें, तो फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा. द प्लान्स फॉर अ न्यू टाउन हॉल नसी आर इंटेंस. नाउ सी द प्लान्स, ये सब्जेक्ट है. A new town hall is object of this prepositional phrase. ठीक है. अब आपने verb लिखा are. ठीक है. अब वो जो are है वो किसको एग्री करना चाहिए? सब्जेक्ट को, राइट, ना कि फॉर अ न्यू टाउन हॉल. अगर आप फॉर अ न्यू टाउन हॉल को देखेंगे तो फिर आपने इस इंटेंस लगाना है, जबकि सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट. सो ये आपने अपने माइंड में बिठा देना है कि आपने माइंड में जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज को कैंसिल किया तो खुद आपको पता चल जाएगा अच्छा ये सब्जेक्ट है और इसी के हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे. बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में अ डिसीजन, डिसीजन सिंगल है. ऑन दीज इश्यूज जो है वो प्लूरल है, तो फिर आपने क्या किया? वो सब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, तो वो वर्ब जो है वो एग्री करेगा किससे? सब्जेक्ट से, राइट, ना कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन. ओके. नाउ नेक्स्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट भी होते हैं. टू और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय अ कंजक्शन, उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं. इसी तरह कंपाउंड ऑब्जेक्ट भी होते हैं, ठीक है. बाय लुकिंग एट द कंजक्शन you will determine whether to use a singular or plural verb. कंजक्शन को आप देखेंगे, अगर वो और है तो मीन्स या
या ये या वो, तो आप सिंगल लगाएंगे। और अगर एंड है मीन्स दोनों को कलेक्ट करके कलेक्टिवली बता रहा है तो ऑब्वियसली वो प्लूरल हो जाता है, राइट। नाउ prepositions विद स्पेशल यूजेस, ये थोड़े से मैंने आपके लिए लेके आई हूँ मैं, ये इनको ज़रा देख लें कि यूजेज ऑफ our modules are full of real life examples. I ate a plate of rice and a quarter of milk. Now see, this is how of is used. इसी तरह के different sentences हैं आपके पास of के। use of for आपके लिए आ चुका है, आप देख लें use of for किस तरह से है, ठीक है, ये देख लें। और फिर is there room for me on this seat, I would like a new computer for Christmas. These are usage of for। और फिर इसी तरह से usage of with है, he pounds nails with a hammer, mix the floor with water। और फिर she painted the picture with her new paints and etc। अच्छा, एक्सेप्ट और इंस्टेड ऑफ का आप लोग देख लेंगे किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फूड एक्सेप्ट राइस, यहाँ पे आप इंस्टेड नहीं लगा सकते, एक्सेप्ट आएगा। एवरीवन लाइक्स चॉकलेट एक्सेप्ट टॉम, सिवाय टॉम के, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्ट आएगा। इंस्टेड ऑफ भी करीब करीब वही मीनिंग देता है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पे एक्सेप्ट यूज़ करते हैं और कहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूज़ करते हैं। राइट, नाउ सी एंड दीज आर द यूसेजेस। एवरीवन लाइक्स चॉकलेट, यानी कि सबको चॉकलेट्स पसंद है सिवाय टॉम के। अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं एवरीवन लाइक्स चॉकलेट इंस्टेड ऑफ टॉम, मीन्स चॉकलेट में फिर उनको जो है वो जो चॉकलेट के फ्लेवर्स हैं उनमें अगर कोई टॉम का फ्लेवर है तो वो उनको पसंद नहीं, ठीक है। वी गो टू स्कूल एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, लाइक दिस, ओके। यूजेज ऑफ लाइक, एज एंड देन। शी लुक्स लाइक हर डैड, यहाँ पे एज नहीं आएगा। और फिर देन का यूज़ देख लें, ठीक है। प्रपोजिशन विद एडजेक्टिव एंड वर्ब्स। अब यहाँ पे कुछ प्रपोजिशंस जो हैं वो एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ होते हैं और कुछ वर्ब्स के साथ। Prepositions are used with some adjectives. The adjectives in these examples are printed in color. So you see, Dad was angry with us. यहाँ पे angry adjective है और इसके साथ angry with। angry के साथ हमेशा कौन सा preposition लगेगा? with। We were afraid of। afraid is an adjective और इसके साथ हम of use करेंगे। She is not very interested in sports। इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन लगाएंगे। एंड हसन इज़ वेरी गुड एट ड्राइंग। अब गुड जो है वो एडजेक्टिव है और उसके साथ कौन सा हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन? एट। टीचर इज़ प्लीज्ड विद आवर वर्क। प्लीज जो है वो एडजेक्टिव है और उसके साथ हम विद यूज़ करते हैं। द टीचर्स आर ऑलवेज काइंड टू अस। काइंड एडजेक्टिव है और हम इसके साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं? टू। व्हाट्स रॉन्ग विद द कंप्यूटर? रॉन्ग और विद, ठीक है। रॉन्ग के साथ हमेशा हम विद यूज़ करेंगे। प्रपोजिशंस आर यूज्ड विद सम वर्ब्स। और कुछ ऐसे प्रपोजिशंस हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं कुछ वर्ब्स के साथ। द वर्ब्स इन दीज एग्जांपल्स आर प्रिंटेड इन कलर। वर्ब्स को कलर प्रिंट किया हुआ है जबकि प्रपोजिशंस को भी हाईलाइट किया हुआ है। आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल। लुकिंग के साथ फॉर आएगा। कैन यू थिंक ऑफ अनदर वर्ड? वी आर लिसनिंग टू सीरीज। आई एग्री विद यू। टेल मी अबाउट द शो। टेल के साथ जो है वो अबाउट आता है। कट द केक into 5 pieces and they borrowed money from the bank.
Prepositions are used with some nouns. The nouns in these examples are printed in color. बिल्कुल इसी तरह से nouns के आप लोग देख लें. What's the answer to this question? ये जो है वो क्या है आपके पास, ये nouns हैं और उनके साथ ये वाले prepositions यूज़ होते हैं. Is there a reason for his delay? What's the matter with you? Here's an example of good behavior. Congratulations on winning the competition. Traffic can cause damage to the environment. Now this is how we use prepositions with nouns. Okay, kinds of prepositions जो कि आपकी बुक में लिखे हुए हैं. There are 3 types of prepositions. Place of prepositions, टाइम ऑफ prepositions, डायरेक्शन ऑफ prepositions. ये नहीं है, इनको हम उन जो कि प्लेस ऑफ prepositions है उनको हम किस तरह से पढ़ेंगे ये थोड़ा सा आगे जाके हम पढ़ेंगे. सो prepositions को तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए. नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे सेंटेंसेस के दूसरे वर्ड्स के साथ हम देखते हैं. अब prepositions जो हैं वो क्या कर सकते हैं. prepositions can show the following relationships of nouns or pronouns with other words in the sentences. ये तो हमें पता है कि वो क्या करते हैं. relationship of noun or pronoun with other words. noun और pronoun का relationship with other words in a sentence. ठीक है, इन दोनों को शो करते हैं. लेकिन फिर फॉलोइंग रिलेशनशिप के साथ ये रिलेशनशिप है नाउन और प्रोनाउन का जो है वो सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो इन 3 चीज़ों का है. पोजीशन का है रिलेशनशिप, वो क्या है. वर्ड्स विच टेल अस द एक्चुअल लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज prepositions of position. Object which tells us the actual location of objects. objects की जो actual location बताता है वो हम क्या है, preposition of position उसको कहते हैं. जैसे कि between, आपको पता है location बताता है between, among, on, upon, above, over, below, under, ये positions है. ठीक है. और फिर इसी तरह से preposition का जो है वो prepositions of time होते हैं जो कि हमें टाइम के बारे में बताते हैं. Prepositions of time express a specific time period or the actual time. Preposition of time express a specific time period or the actual time certain things takes place. वो टाइम बताता है हमें जहाँ पे कुछ हुआ है, वो रिलेशनशिप का टाइम बताता है. क्या, एट, आफ्टर टाइम बता रहा है, लेटर, अगो, बिफोर. सो दिस इज समथिंग इट्स टेलिंग यू अबाउट द टाइम. मूवमेंट एंड डायरेक्शन. prepositions of movement and direction are used to show. prepositions of movement and direction कौन से होते हैं. used to show movement from one place to another. movement बता रहा है एक जगह से दूसरी जगह का. they are most often used with verbs of motion and are used after the verbs. most often जो है वो कहाँ यूज़ होते हैं, verbs of motion के साथ, are found after the verbs. verb के बाद आएंगे लेकिन मोशन वाले वर्ब में, क्योंकि इनका डिनोट क्या कर रहे हैं, पोजीशन और डायरेक्शन. तो वो जो एक्शन वर्ब्स हैं, मोशन वाले जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स तो सारे ही एक्शन होते हैं, मोशन जो मूवमेंट से रिलेटेड है उन वर्ब्स के बाद यूज़ होते हैं. जैसे कि टू, टूवर्ड्स, थ्रू, इनटू, अक्रॉस, over, along. Now see, this is telling you about the movement or direction. Okay. prepositions of place or position, इनको हम prepositions of position भी कहते हैं.
Prepositions of positions क्या होते हैं? Some prepositions show where something happens. कहाँ हुआ है, कुछ वाक़या कहाँ हुआ है. They are called prepositions of place या preposition of position. Position and place, they are almost the same. Tanin was sitting under a tree. There is a wooden floor underneath the carpet. Some geese flew over the house. Place or position, you see. She and Zara were hiding inside the wardrobe. So place and position. There was a tree beside the river. The place of the tree, the position of the tree. I have a friend who lives in Turkey. Position or place of that friend. Right? Now prepositions of time. Some prepositions show when something happens. Okay? So when something happens, they are called prepositions of time. For example, देख लें, school starts at 9 o'clock. Now this is telling you about the time. We are going to the zoo on Saturday. Time again. No, you can't watch a video. It's past your bedtime already. Past. Again, time. Okay. I visited my grandparents during the summer. The time. You must finish the work by Friday or by the evening. So it's again time. I'll do my homework before dinner. It's time. So prepositions of direction. Also in sentences we'll say some prepositions show where something is going. They are called prepositions of direction. Examples देख लें. The boy chased after each other. Direction. The football rolled down the hill. Direction. A man was walking his dog along the river bank. Direction. The freeway goes right through the city. Okay, right through the city. Direction. We were traveling towards Miami. Again, direction. So list of prepositions of time जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं, अब हम उनको देखते हैं. सबसे पहले between and among. They are look like same, but when to use between and when to use among. Between is a position which separates two things. Between is a position which separates two things, used in the middle of two objects of locations. My office is between college and home. Two है ना, college and home. So it's in the middle of two objects. It is used in the middle of two objects. हम between use करते हैं जब हमने दो objects के middle की बात की. Among हम कहाँ use करते हैं? Among denotes to the belonging of a thing or a person to a group, used when comparing with more than two. किसी चीज़ की belonging show करता है to a person or a group. किसी person या चीज़ की belonging to a group, लेकिन कहाँ यूज़ होता है? Used when comparing with more than two. हमने between का देखा कि दो चीज़ों के दरमियान जब बात हो रही थी, तो फिर वहाँ पे ये पोजीशन की बात है. This is college, this is home, in between. Okay. And among क्या है? वो relationship use belonging को दिखाता है एक person का या एक चीज़ का बहुत से लोगों के साथ. She is tallest among the 3 siblings. All of them, दो से ज़्यादा हैं, 3 हैं, ठीक है. और फिर इन दोनों का belonging और फिर tallest among the 3 siblings. Okay. इसी तरह से on and upon का देख लेते हैं. On refers to the things touching and are above something. So the things touching are
and are above something. For example, the cat is on the table. या तो वो टच कर रहा है या तो वो ऊपर है, तो हम उसके लिए on यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखें cat on and upon. On refers to the things touching and are above something. टच भी कर रहा है और उसके ऊपर भी है. The cat is on the table. अब ऑब्वियसली जब कैट टेबल के ऊपर बैठा होता है तो फिर उसको टच भी कर रहा होता है ऊपरी हिस्से को, लेकिन उससे ऊपर है. और अपॉन क्या है? अपॉन रेफर्स टू दैट denotation in which one is at motion while other at rest. Okay, on refers to the things touching and are above something. Alright students, on refer to the things touching and are above something. Now see, cat is on the table. कैट बैठा हुआ है, इट्स टचिंग इट, लेकिन ऊपर है. सो हम ऑन वहाँ पे यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ टच कर रही है सरफेस को और उसके ऊपर है. और अपॉन कहाँ यूज़ करेंगे? रेफर्स टू दैट डेनोटेशन इन विच वन इज़ एट मोशन वाइल अदर्स एट रेस्ट. एक मोशन में है, दूसरा रेस्ट में है. लेपर्ड जम्प्ड अपॉन द डियर. नाउ डियर जो है वो मोशन में नहीं है, इट्स एट रेस्ट, और लेपर्ड जो है वो मोशन में है. तो हम अपॉन वहाँ यूज़ करेंगे जब कोई एक चीज़ जो है वो मोशन में है वाइल अदर जो है वो उसके कंपैरेटिवली वो मोशन में नहीं है. दैट्स राइट. अबव एंड ओवर का डिफरेंस देखें. अबव मीन्स टू डिनोट द सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग वर्टिकली देन अदर थिंग. वर्टिकली अगर है, बिल्कुल वर्टिकली अगर उसके ऊपर है, तो इन विच बोथ आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, लेकिन कॉन्टेक्ट इन कॉन्टेक्ट नहीं है और वर्टिकली उसके ऊपर है. द पैराशूट जंपर इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स. उसके ऊपर है लेकिन क्लाउड को टच नहीं कर रहा, वर्टिकली उसके ऊपर है. ठीक है, above the clouds. Okay, over कहाँ यूज होता है? denote something covering higher. higher बहुत कवर कर रहा है. there is a bridge over the river. उसको जो है वो higher भी है और उसको पूरा जो है वो कवर कर रहा है. ब्रिज किस तरह से कवर करता है? पूरे रिवर को. सो वहाँ पे हम over यूज करेंगे. above कहाँ यूज करेंगे? vertically नीचे है, टच नहीं कर रहा. over भी जो है वो पूरा कवर कर रहा है उसको. बिलो एंड अंडर का डिफरेंस स्टूडेंट्स ये है कि बिलो डिनोट समथिंग लोअर देन अदर थिंग्स एंड आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. लोअर देन अदर थिंग्स है और कॉन्टेक्ट भी नहीं हो रहा. क्वेश्चंस आर गिवन बिलो द टेक्स्ट. टेक्स्ट के साथ जो है वो उससे नीचे है और इन कॉन्टेक्ट भी एक दूसरे के नहीं है. और अंडर कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? आप अंडर द टेक्स्ट नहीं कहते. क्यों? क्योंकि अंडर डिनोट ऑब्जेक्ट बीइंग एग्जैक्टली बिलो और वर्टिकली डाउन एंड आर नॉट इन कॉन्टेक्ट. बिलो जो है वो हमने देखा इन कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन लोअर देन अदर थिंग्स दूसरी चीज़ के बिल्कुल नीचे है. और अंडर का हमें बता रहा है बीइंग एग्जैक्टली बिलो, बिल्कुल उसके नीचे है, और वर्टिकली डाउन, और फिर वो कॉन्टेक्ट में भी नहीं है. माई ब्रदर इज सिटिंग अंडर अ ट्री. अब वो बिल्कुल वर्टिकली उसके नीचे बैठा होता है, ठीक है, और कॉन्टेक्ट भी नहीं हो रहा. अब बिलो द टेक्स्ट, अब अगर वर्टिकली उसके नीचे होगा तो फिर आप अंडर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वर्टिकली बिल्कुल उसके नीचे होगा एग्जैक्टली, तो फिर आप अंडर यूज़ करेंगे. वैसे आप बिलो यूज़ करेंगे. ओके, अक्रॉस एंड थ्रू. अक्रॉस रेफर्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ समथिंग.
किसी चीज़ के ऑपोजिट साइड पे। देयर इज़ अ मैंगो ट्री अक्रॉस द रिवर, रिवर के ऑपोजिट साइड पे। और थ्रू क्या है, रेफर्स टू द सेंस ऑफ क्रॉसिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ के अंदर आप क्रॉस करके निकलते हैं। क्रॉसिंग थ्रू द रिवर, यू विल फाइंड अ मैंगो ट्री अक्रॉस द रिवर, रिवर की दूसरी साइड पे, लेकिन थ्रू का मतलब है इन साइड, आप उसमें से गुजर के निकल जाए। और एग्जाम्पल क्या है, ही वेंट आउट थ्रू द विंडो, क्रॉसिंग फ्रॉम समथिंग। गॉट इट नाउ द डिफरेंस? Beside and near. Beside refers to the sense of next to something. Beside means next to something. For example क्या है, she is sitting beside the teacher, next to the teacher. और near क्या है, refers to the sense of nearby, करीब ही, ज़रूरी नहीं है कि next to. His office is near his apartment. अब next to, beside है या नहीं है, लेकिन near है. Near means range में है, करीब है, लेकिन beside means next है. Opposite to and by. Opposite to जो है वो कहाँ यूज़ करते हैं, gives the sense of other side. Opposite to, जैसे कि हमने across कहा, opposite to gives क्या सेंस को कन्वे करता है, अदर साइड को. opposite my home, opposite my school, opposite my college, ठीक है, opposite to my college. The bank is opposite to the government college, right? Sense of the other side. और by क्या है, refers to the sense of next to something or somebody. By. There is a small jug by the bed, next to the bed, right? In front of and behind. In front of क्या है, in front of gives the sense of facing something. बिल्कुल आप किसी चीज़ को सामने सामने फेस कर रहे हैं तो वो क्या है, in front of है. There is a cupboard in front of my fridge. दिस इज़ द फ्रिज, और इसके बिल्कुल सामने जो है वो कबर्ड है. बिहाइंड क्या सेंस देता है, गिव्स द सेंस ऑफ समथिंग एट द बैक. द टीचर इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, बैक पे. एट एंड इनका डिफरेंस देख लें स्टूडेंट्स. एट कहाँ यूज होता है, एट इज यूज टू इंडिकेट अ लोकेशन और पोजीशन. और ये जो जितना आप पढ़ रहे हैं ये कौन से प्रेपोजिशंस हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये भी आपने माइंड में रखना है. इंडिकेट अ लोकेशन और अ पोजीशन बता रहा है कि लोकेशन कौन सी है, पोजीशन कौन सी है. और ऑन अ स्केल और इन ऑर्डर, ऑर्डर में जो है वो या फिर स्केल पर. एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, children are informed about the rules and regulations of the college. अब at the beginning of the year जो है वो क्या indicate कर रहा है, location या position. as in time, या तो time में बता रहा है कि at the beginning of the year, और on a scale और in order के पहले जो है वो order में या पहले है, या scale पर वो पहले है, या फिर टाइम में लोकेशन या पोजीशन में वो पहले है. बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओके. और इन जो है वो इज़ यूज्ड विद लार्जर एरिया, बड़े से एरिया के अंदर अगर कोई चीज़ है, सो दिस इज़ कॉल्ड इन. फॉर एग्जांपल, आई लिव्ड इन जर्मनी. दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. आज हमने प्रपोजिशंस ऑफ पोजीशन पढ़ा. बाकी की जो दो प्रपोजिशंस ऑफ टाइम एंड मूवमेंट रह जाएंगे वो कल हम लोग करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़.